राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन LIC और वित्तीय प्रबंधन विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर रिसोर्स पर्सन LIC चेयरमैन क्लब मेंबर कश्मीर ठाकुर ने विद्यार्थियों को समाज सेवा और वित्तीय साक्षरता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कश्मीर ठाकुर ने कहा कि NSS केवल समाज सेवा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छात्रों में जिम्मेदारी, अनुशासन और जीवन प्रबंधन जैसी गुणों का विकास करता है। यह शिविर छात्रों को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ता है। वर्तमान समय में वित्तीय साक्षरता की समझ हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठाकुर ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि कमाई से अधिक महत्वपूर्ण है समझदारी से खर्च करना, बजट बनाना और बचत की आदत डालना। मुख्य अतिथि ने डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतने, बैंकिंग और बीमा की मूलभूत जानकारी रखने तथा छोटी उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अकाउंट कैसे खुलता है, FD क्या होती है, बीमा कैसे लिया जाता है, यह सब जानना जीवन प्रबंधन का हिस्सा है। इस दौरान NSS पुरुष प्रभारी सुरेंद्र कुमार और महिला प्रभारी संतोष चौधरी ने रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद किया। कि आपने मुझे ऐसे शुभ अवसर पर बुलाया, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर बहुत कम होते हैं। आप टीचर के समक्ष हम लोगों का आना हमारा सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि टीचर एक ऐसी कौम है और एक ऐसा, मुझे कल ही पता लगा कि आपके स्कूल में ये NSS का शिविर स्टार्ट हुआ है। तो कल दूसरा दिन था। कल आपको शायद यहाँ आपके साथ लगती नमौर चौकी से पुलिस ने आपको साइबर क्राइम, ट्रैफिक नियम और कई अन्य प्रकार के जो क्राइम जो भी होते हैं उस टाइप के बारे में आपको अवगत कराया और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शिक्षा हमें क्या करती है, हमारा जीवन बनाती है। सेम उसी प्रकार हमारी वित्तीय प्रणाली, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जीवन को सुरक्षित बनाती है। तो इन्होंने जो मुझे सब्जेक्ट दिया था कि आपने LIC और इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपने बच्चों को थोड़ा शिक्षित करना है, तो मैं उसके बारे में आज आपको शिक्षित करूँगा। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं कश्मीर सिंह ठाकुर, भारतीय जीवन बीमा निगम में LIC चेयरमैन क्लब सदस्य हूँ और मेरे घर हरनोड़ा में पड़ते हैं, जिला बिलासपुर हूँ, यहीं का हूँ मैं। और मेरा निक नेम लकी है और साथ में मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। जर्नलिस्ट और LIC में ये दोनों कैरियर अपने मैंने साथ ही शुरू किए थे। और मैं बेसिकली मैं भी पहले किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एक टीचर था। मैं साइंस स्टूडेंट, BSc नॉन मेडिकल। तो अपना बाद में मैंने अपना कई लाइफ में कई टर्निंग पॉइंट आते हैं, तो हमने अपना कैरियर शुरुआती दौर में इसमें LIC में दिया और साथ में इसमें पत्रकारिता में आ गए। वैसे मेरा मोटो था उस वक्त एक BSc 11,000 रुपये प्रीमियम सालाना बनेगा अकॉर्डिंग टू एज। तो कहीं कुछ हादसा घट जाए तो हमारी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, तो उसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। और एनरोलमेंट प्लान होता है कि जैसे आज प्लान लिया और 25 साल के बाद हमारे पास उसका मेच्योरिटी हुई, तो उसका ये होता है सबसे पहले एक कि हमने फॉर्सली प्लान ले लिया है ना, कि हमने मंथली या ईयरली उसकी प्रीमियम देना है। तो जब हम उसका ईयरली प्रीमियम देना किए तो अगले साल उसका फिर प्रीमियम आएगा, हमें टेंशन होगी क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ गया कि हमें ये कराना है। दूसरा ये कि हमें भय पैदा हो गया कि हम ना रहें तो हमारी फैमिली के साथ क्या होगा, तो उस हिसाब से हम वो सेविंग कर रहे हैं। तीसरा, हमारे साथ कुछ नहीं होता है, जब हम ओल्ड एज में आएंगे तो हमें वो पैसा कहीं ना कहीं वो राहत देगा, हमें काम आएगा पैसा। क्योंकि आज जब हम छोटे थे, जब अभी जिस स्टेज में आप हैं, अभी आपके पेरेंट्स आपको पाल रहे हैं, अभी आपकी मत एज ऐसे होगी 14 या 15 साल, ठीक ना।
तो 10 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 25 साल। 25 साल के बाद आप जॉब में लगेंगे। 28-30 साल में शादी होगी, बच्चे होंगे। जो आपके पेरेंट्स थे उस वक्त ओल्ड एज में चले जाएंगे। तो आपके जब आपने खुद के बच्चे होंगे तो आप उनका लुकआफ्टर करेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा आपके ऊपर आ जाएगा। तो उस वक्त आप अपने पेरेंट्स माँ बाप को पैसा देंगे कि अपने बच्चों के ऊपर। माँ बाप की तो नहीं कहता कि माँ बाप की सेवा नहीं करनी है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, पर आपको ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? अपने पेरेंट्स बच्चों के ऊपर। अगर बच्चों के ऊपर कम फोकस करेंगे, पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा करेंगे, बच्चे तो उनका कैरियर चौपट हो जाएगा, है ना। तो उस ओल्ड एज में